नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आरएस भर्ती 2021 के इंटरव्यूज़ को दौरान जो मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, उसकी हम चर्चा आज की इस वीडियोस में करेंगे। काफ़ी ट्रांसक्रिप्ट के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको देख सकते हैं या फिर उनके लिंक जो है आपको आई बटन्स में मिल जाएंगे जो कि नीचे दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ जो इंटरव्यूज़ का पैनल है, 2 पैनल्स यहाँ पे बनाए गए हैं जिसमें काफ़ी प्रकार के कोडियल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन कैंडिडेट्स के द्वारा जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं मेंबर्स के पूछने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी तारीख की हम बात करें, 21 जुलाई 2023 को इनका इंटरव्यूज़ हुआ। समय लगभग यहाँ पे 24 मिनट तक यहाँ इनका पैनल के द्वारा इंटरव्यूज़ लिया गया। उसके बाद बोर्ड पैनल चेयरमैन सर का था जिसमें संगीता मैम मेंबर्स थी। अन्य सदस्य यहाँ पे टोटल 3 थे। गृह जिला जो है इनका अलवर है। आरएस भर्ती के अटैम्प्ट सेकंड इनका अटैम्प्ट है। साक्षरता की हम बात करें तो पहला यहाँ पे साक्षरता के अंदर ये अपीयर हुए हैं। जॉब और कार्य क्षेत्र को लेकर यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। हॉबीज़ की बात करें, इनका क्रिकेट खेलना हॉबीज़ है, हो सकता है आपका दूसरा हॉबीज़ हो। ग्रेजुएशन की हम बात करें तो इनसे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया है जो कि इन्होंने बीटेक आईटीसी किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने एमए हिंदी लिटरेचर किया है। नेट 2022 इन्होंने क्वालिफाई किया है। सबसे पहले यहाँ पे चेयरपर्सन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे इनसे पूछा गया 10th 12th यूजी पीजी कब यहाँ पे और कहाँ से इन्होंने किया है। बीटेक के बारे में इनसे पूछा गया है। नेट क्वालिफाई के बारे में इनसे पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर वर्सेस आरएएस का बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। साथ ही 2016 से यहाँ पे अभी तक आप कर रहे हैं। हिंदी साहित्य की कला जो विभाजन है उसके बारे में इनसे पूछा गया है। साथ ही यहाँ पे रीतिकाल यहाँ पे क्या है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में आधुनिक जो साहित्यकरण के नाम है वो इनसे पूछे गए हैं। फिशिंग जो यहाँ पे हाल ही में साइबर क्राइम माना जाता है उसके बारे में पूछा गया है। ब्लॉगिंग वर्सेस व्लॉगिंग जो है उसके बारे में इनसे पूछा गया है। मॉब लिंचिंग जो है उसके बारे में पूछा गया है। और आप यहाँ पे अगर उस कार्य क्षेत्र में एसडीएम होते हैं तो किस प्रकार से मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करेंगे, तो ये पूछा गया है। उसके बाद में जामदाता जो है उसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट एससी के सीजीआई जो हैं वो कैसे यहाँ पे होते हैं उसके बारे में पूछा गया। आरएस ही यहाँ पे क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा गया। मेमर फर्स्ट के द्वारा जो आदिकाल के बारे में पूछा गया है। उसके बाद में भक्ति काल के बारे में पूछा गया है। आधुनिक काल यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पे चरणदासी दो संप्रदाय है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में सहजोबाई यहाँ पे का जो योगदान है अपने जो इतिहास में उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में जैन साहित्य के बारे में हेमचंद्र हैं उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में प्रयोग वध जो है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद मेंबर सेकंड के द्वारा जो पूछा गया है, हील में किस टूर्नामेंट्स में जो अलर्ट फार है उसके बारे में पूछा गया है। विंबलडन की बात करें तो यहाँ पे कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। कोर्ट्स के प्रकार यहाँ पे पूछा है किस प्रकार के कोर्ट होते हैं। विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन है, ओपन है, फ्रेंच है, इनमें जो कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं यानी मैदान यूज़ किए जाते हैं। क्रिकेट में ओपनर जो है 5th नंबर्स के जो बल्लेबाज की क्वालिटीज़ आपको बतानी है। T20 के बारे में क्या है। उसके बाद में T10s कहाँ खेले जा रहे हैं तो वो इससे पूछे गए हैं। मेंबर 3 के द्वारा यहाँ पे लीडर्स का जो गुण है वो आपको बताना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है। साथ ही आपका व्यक्तिगत सुझाव जो है माहौल संपूर्ण साक्षात्कार की प्रक्रिया को लेकर अवश्य दें। और जो भी आपके माइंड में जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आपने फील किए हैं उसका जो अपना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो भी हमें यहाँ पे शेयर करें। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा है मेंबर्स के द्वारा वो हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में 19 तारीख की ट्रांसक्रिप्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो कि चेयरमैन सर का बोर्ड है। इनके द्वारा पूछा गया है वीडियो और बीडीओ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वीडियो, और बीडीओ की हम बात करें तो ब्लॉक डिवीज़न और जो डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो बीडीओ होता है। ग्रेजुएशन के बाद में क्या किया उसके बारे में पूछा है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स सही और गलत को देखते हुए यहाँ पे आपको देने हैं। एक महिला अभी चर्चा में है, कौन है उसका नाम आपको बताया, जैसे सीमा हैदर है। उसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में कुछ उपाय आपसे पूछे हैं। CSR क्या होता है उसके बारे में पूछा है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट मेंबर्स के द्वारा शराबबंदी होनी चाहिए या फिर नहीं, उसके कुछ सुझाव आपसे लिए जा रहे हैं। मणिपुर जो हिंसा है उसके क्या यहाँ पे प्रयासरत यहाँ पे सरकार के द्वारा रहे हैं और इस चीज़ को रोकने के लिए किस प्रकार से आप यहाँ पे कार्य करेंगे। मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए कुछ राष्ट्रीय कानून यहाँ पे होने चाहिए जो कि आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके अंदर आप किसी क्षेत्र में SDO हो तो जून का महीना है, क्या इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है।
मेंबर 3 के द्वारा जो पूछे गए हैं सिलिकोसिस क्या है, सिलिकोसिस नीति जो है उसके बारे में आपको सुझाव देने हैं, खनन क्षेत्र के बारे में देना है, चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, हार्ड लैंडिंग क्या होती है, क्या चंद्रयान जैसे मिशन भारत जैसे देश में आर्थिक भार यहाँ पे है या फिर नहीं, चंद्रयान 3 मिशंस की जो डायरेक्टर हैं महिला उसका नाम पूछा है, डिजिटल डिवाइडेंड जो है उसके बारे में पूछा गया है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो पेंशन संबंधी प्रश्न है उसके बारे में पूछा गया है, DFIR का फुल फॉर्म पूछा गया है और 1-2 क्वेश्चन और इनसे यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारे पास में कुछ ट्रांसक्रिप्ट थी कैंडिडेट्स की जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की, और काफ़ी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जो है कैंडिडेट्स की जो है वो इंटरव्यूज़ के दौरान जो पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए एक ट्रांसक्रिप्ट और मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे राठी जी का बोर्ड है जो कि लोकेश कैंडिडेट्स का नाम है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया है और जॉब जो है हाल ही में JN है RVNL में। उसके बाद में बायोनिक्स के बारे में इनसे पूछा है, सोलराइजेशन के बारे में इनसे पूछा गया, KVK क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है, और 2 टर्म्स पूछी हैं जो कि इनको समझ में नहीं आया ऐसा इन्होंने लिखा है, हाइब्रिड इंजन्स के बारे में पूछा है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछा है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में पूछा है, स्वामीनाथन आयोग के बारे में पूछा है। ये सभी राठी जी सर के द्वारा पूछे गए हैं। उसके बाद मेंबर फर्स्ट जो है जो मैम थी उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने पूछा है आप साहित्य पढ़ते हो तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद अमिताभ घोष जो है का नाम सुना है उसके बारे में आपको बताना है, 2 बुक्स के नाम भी बताने हैं उनके बारे में, चेतन भगत की 4 बुक्स के नाम बताने हैं, 2 राइटर और पूछे गए जो कि इनके द्वारा जो मेंबर्स ने पूछे हैं। मेंबर सेकंड के द्वारा जो RGHS जो है उसके बारे में पूछा है, चिरंजीवी योजना के बारे में पूछा है, जो RTH जो है उसके बारे में उसके स्टेटस को लेके पूछा है, RGHSC जो है उसके बारे में पूछा है। मेंबर 3 के द्वारा नरेगा स्कीम्स के बारे में पूछा गया है और जन आधार के बारे में पूछा गया है। उसके बाद में नरेगा अकाउंट्स की जो मुख्य महिला है उसके बारे में पूछा गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ सुझाव इनसे लिए गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेंबर्स के द्वारा काफ़ी कोर्डियल और उसके जो जॉब प्रोफाइल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके संबंधित जो फील्ड है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस फील्ड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लेवल का एवरेज यहाँ पे इंटरव्यूज़ जो है RPSC के द्वारा मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चंस लेवल को देखें तो काफ़ी एवरेज यहाँ पे क्वेश्चन इनके द्वारा रखे जा रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपकी वीडियोस आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सभी कैंडिडेट्स तक पहुंच पा रही है। यार दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना